राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। घरों दफ्तरों में लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया। लगभग 30 सेकंड के वक्त तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 30 सेकंड से ज्यादा तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.8 रही इसकी तीव्रता। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा पटेल, राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में भूकंप की तीव्रता जो है 5.8 रही। क्या कुछ इस समय स्थिति बनी हुई है? और बिल्कुल देखिए, 2:28 पर दिल्ली एनसीआर की बात करें और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भूकंप की तीव्रता है वो 5.8 मापी गई है। ये जानकारी है कि जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल दर्ज किया गया है, पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जब भूकंप आया, तमाम जो दिल्ली देश की राजधानी में जो लोग काम करते हैं वो ऑफिस से बाहर जरूर निकल गए, क्योंकि 30 सेकंड तक कहीं ना कहीं भूकंप रहा। पर फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लोगों में डर जरूर है, और क्योंकि जिस तरीके से जो भूकंप आया काफी तेज गति यहाँ पर देखी जा रही थी। पर फिलहाल अभी दिल्ली की बात करें तो अब जो लोग हैं वो वापिस अपने अपने ऑफिसों में अंदर जाके दोबारा से कार्य कर रहे हैं। पर जो जानकारी है कि जो भूकंप का केंद्र था वो नेपाल दर्ज किया गया है। जी ठीक है राजा पटेल, जियोलॉजिस्ट की तरफ से क्या कोई और आशंका जताई गई है कि कोई और भूकंप भी आ सकता है क्या? और बिल्कुल देखिए, इस महीने की बात करें तो काफी बार दिल्ली एनसीआर की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, इस तरीके से भूकंप कई बार झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, पर जिस तरीके से जो जानकारी है कि नेपाल भूकंप का केंद्र दर्ज किया गया है, इसकी तीव्रता जो है 5.8 मापी गई है और 30 सेकंड तक ये भूकंप जरूर रहा है। पर एक बड़ी जानकारी ये है कि अलग अलग राज्यों की में भी कहीं ना कहीं भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तब बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो आधिकारिक जो बयान है वो अभी तक जारी नहीं किया गया। ठीक है राजा पटेल, 5.8 इस भूकंप की तीव्रता रही, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान माल का कोई हताहत होने की खबर सामने नहीं आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, ये बताया जा रहा है कि बड़ी खबर भी सामने आई कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या कुछ स्थिति इस समय उत्तराखंड में? बिल्कुल देखिए, अभी कुछ देर पहले ही भूकंप को महसूस किया गया, और क्योंकि ज्यादा तीव्रता तो नहीं थी लेकिन थोड़ा सा लोगों में दहशत थी। और पिछले अगर एक महीने की बात करें तो ये तीसरा भूकंप का झटका है। कुछ दिन पहले की बात करें तो जी पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके लगे थे, आज देहरादून में महसूस हुए, सबसे ज्यादा नैनीताल में महसूस हुए भूकंप के झटके। हालांकि कुछ ही सेकंडों के रहे, लेकिन क्योंकि देहरादून और नैनीताल थोड़ा संवेदनशील माने जाते हैं भूकंप की दृष्टि से, तो लोगों में डर हुआ और अचानक से जब भूकंप आया तो लोग घरों के बाहर आ गए। बड़ी बिल्डिंग है उनसे बाहर निकल करके खड़े हो गए। अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ठीक है शफात अली, क्या लोगों में इस समय डर का माहौल है वहां पर? क्योंकि भूकंप की तीव्रता जो है राजधानी दिल्ली में 5.8 रही, ऐसे उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या लोगों में डर का माहौल बना हुआ है अभी? हाँ बिल्कुल देखिए, डर का माहौल है उत्तराखंड में, क्योंकि तीसरा भूकंप का झटका है। और रिएक्टर पैमाने की अगर बात करें तो 5.4 इसकी नापी गई है। लेकिन कुछ संवेदनशील इलाके हैं। देखिए बसंत, जोशीमठ की अगर बात करें, आजकल जिस तरह से वहाँ दरारें पड़ी हुई हैं आसपास का क्षेत्र, क्योंकि इस वक्त मुश्किल में है, तो अगर ये भूकंप के झटके उधर कहीं होते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल लोग इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि लगातार भूकंप उत्तराखंड में आ रहा है। पिथौरागढ़ जैसे मैंने बताया, और आज नैनीताल और जो अपना देहरादून है, देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में तो लोगों में डर का माहौल तो है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया शफात अली हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं, और नैनीताल के आसपास जो है मेनली भूकंप के झटके महसूस किए गए, और साथ ही राजधानी दिल्ली में भी भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए। हालांकि राजधानी दिल्ली में 5.8 रही तीव्रता राजधानी दिल्ली में, और उत्तराखंड में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। हालांकि गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर इस भूकंप के दौरान सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों में फिर भी एक डर का माहौल बना हुआ है। और साथ ही ये बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे, देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चीजें हिलती नजर आ रही हैं। 30 सेकंड से ज्यादा तक भूकंप रहा, और भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली में महसूस किए गए।
रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता बता दें आपको कि 5.8 मापी गई, जो कि एक तेज तीव्रता मानी जाती है भूकंप को देखते हुए। लेकिन गनीमत की बात रही कि किसी के हताहत होने की कोई भी खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। और हालांकि जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उस समय लोगों में एक दहशत का माहौल बन गया। जाहिर सी बात है कि अभी भी लोगों में डर का माहौल है। जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए गए, अपने दफ्तरों से, घरों से बाहर निकलकर लोग खड़े हो गए। अगर कोई अनहोनी होती है तो किसी जान का नुकसान ना हो। लेकिन अब भूकंप के झटके जो है वो थम चुके हैं।